अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। शिबा कुकिंग। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो चलते हैं, आज मज़ेदार से फ्रेंच क्रोसन है उनके रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले अशिया नोट करते हैं। हमें 300 ग्राम मैदा चाहिए, 145 ml है जो सा वो हमें दूध चाहिए रूम टेम्परेचर का। मक्खन 2 जगह चाहिए, एक जगह हमें 20 ग्राम चाहिए, एक जगह 90 ग्राम चाहिए। चीनी है जो सी वो 30 ग्राम चाहिए। 5 ग्राम दानेदार ईस्ट है, इंस्टेंट है जो सा वो चाहिए। एक अदद अंडा चाहिए और 3 ग्राम है जो सा वो हमें नमक चाहिए। तो चलते हैं, जल्दी से मज़ेदार सी डो है जो सी क्रोसन की वो तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने नमक है जौन सा 3 ग्राम वो शामिल किया, 30 ग्राम चीनी शामिल की, 5 ग्राम दानेदार ईस्ट है जौन सा वो शामिल किया और जौन सा 145 ml हमारे पास दूध था रूम टेम्परेचर का वो शामिल किया। और उसके साथ ही हमने एक अदद अंडा है जौन सा वो शामिल करके इसको अच्छी तरह हैंड बीटर की मदद से मिक्स करेंगे। इसको हमने बीट नहीं करना, इसकी झाग वगैरह नहीं बनानी, सिर्फ चीनी को, नमक को, दानेदार ईस्ट को मिक्स करने के लिए। आप इसकी जगह नीम गर्म दूध है जौन सा वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के हम इसकी अच्छी सी नरम सी सॉफ्ट सी डो है जौन सी वो तैयार कर लेंगे। और ये आप हैंड बीटर की मदद से करें या हाथों की मदद से करें, उसमें कोई इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं है। और इसके जो 20 ग्राम मक्खन हमने अलहदा से लिया था वो भी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। वो हम इस डो के अंदर इस तरह से साथ साथ इसको मसलेंगे और साथ साथ, अभी तो ये बहुत चिपक रही है लेकिन कुछ ही देर के बाद जब अच्छी तरह गूंदेंगे तो ये देखें इस तरह से इसने बर्तन है जो सा वो छोड़ना शुरू कर दिया और बहुत चिपकने से वाली सॉफ्ट सी जो सी डो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रखेंगे, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे। और इसके बाद जो दूसरा मक्खन है वो भी तकरीबन सारे का सारा पिघल चुका है। और इस तरह से हमारे पास 300 ग्राम क्योंकि मैदा था तो उसके हम कम से कम इस तरह से 10 से 12 जो से है एक ही साइज़ की कोशिश करेंगे। जो छोटे छोटे हम क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे बना रहे हैं, वो थोड़े बड़े बनाते हैं और इसलिए वो मेरे 100 ग्राम या 80 ग्राम के लगभग मैदा जो सा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसके छोटे छोटे पहले पेड़े बना लिए इक्वल से। और उसके बाद मैदा जब आप बेकिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके जो सा शेल्फ है वो गंदा हो जाता है। गंदा नहीं होता, थोड़ा सा मैदा इधर उधर बिखर जाता है, उसकी कोई भी मसला नहीं। इस तरह से जो सा दूसरा 90 ग्राम हमारे पास मक्खन था वो इस तरह से हर रोटी को बेल के हमने तमाम पेड़ों की रोटियां बना ली। हर रोटी को इस तरह रख के उसके ऊपर मक्खन है जो सा वो इक्वल तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छी तरह कोटिंग उसकी करते जाएंगे। और तकरीबन हमने इतनी रोटियां बनाई हैं, तक 9 से 10 रोटियां शायद हमने बनाई हैं जिसकी वजह से ये आखिरी रोटी है इसको भी इस तरह से हाथों की मदद से आप करेंगे। थोड़ा बाकी पिज़्ज़े वगैरह की डो से थोड़ी नरम डो गूंदेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ फैलती जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं हमें इसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। अब आखिरी रोटी के ऊपर भी इस तरह से अच्छी तरह हम इनसे बड़ा करेंगे। और आखिरी रोटी के ऊपर भी जो बचा कुछ मक्खन है जो 90 ग्राम में से, वो सारे का सारा इस तरह से इसके ऊपर लगा के और इसको फोल्ड करके हम 4 से 5 घंटे के लिए या ओवरनाइट के हम इसे फ्रिज में रख देंगे। ये एक किस्म की हमारी पफ पेस्ट्री है जो सी वो तैयार हो रही है। हम इसे बजाय बार बार फ्रीज़र में रखें फोल्ड करें, फ्रीज़र में रखें फोल्ड करें, सिर्फ हमने एक दफ़ा इसे किया। अब आप चाहें तो इसको इसी तरह चौरस में ही, स्क्वायर में ही, चकोर में ही आप इसको बेल लें। तो चाहे आप इसको जो सा है बड़े सॉफ्ट हैंड के साथ बड़ी आसानी के साथ ये बेली जाएगी। इसे बड़ी सारी हम रोटी बनाएंगे, हम इसे गोल करेंगे धीरे धीरे। और इस तरह किसी भी कटर की मदद से आप इसके इस तरह से त्रिकोण से जो से पिज़्ज़ा कट है जो सा वो करेंगे और इस तरह से इसे सॉफ्ट सा रोल करेंगे। और ये हमने क्रोसन के जो से वो इस तरह से एक और आपके सामने बेलते हैं, लेकिन बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ, बहुत सख्त नहीं बेलना। इस तरह हमने छोटे छोटे बनाए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए क्योंकि ये हमारी फ़र्स्ट ट्राई है और हम फर्स्ट ट्राई को देखना चाहते हैं कहाँ तक वो कामयाब हुई है। यही ना हो पहली दफ़ा ही मैदा ख़राब हो जाए। तो हमने 200 ग्राम 200 डिग्री पे गरम हीटर के अंदर हीटर सॉरी कह रहे हैं 200 डिग्री पे ओवन है जो सा गरम किया, उसके अंदर हमने 10 मिनट बेक किया। और उसके बाद हमने 170 100 है जो सा वो कर दिया, 170 डिग्री जो सा टेम्परेचर कर दिया। और उसके बाद हमारे मज़ेदार से ये क्रोसन आपके सामने तैयार होके आ गया। अब हम इनका नाश्ता तो नहीं, अब तो दोपहर का, लेकिन हम इंजॉय करेंगे, बहुत ही मज़ेदार बने। उसके बाद जैसा कि हमने आपको बाहर के मौसम शुरू हो चुका है तो उसकी डेकोरेशन के लिए
गार्डन में रखने के लिए, घरों में रखने के लिए लोगों ने जो से गार्डन बनाए हुए हैं। तमाम डेकोरेशन है जो सी वो स्टोरों पे आ चुकी है। हम विज़िट के लिए निकलते हैं तो कभी जी चाहता है कि बाहर सड़कों पे पार्क वगैरह में कर लें, और कभी जी चाहता है कि चलो स्टोर का विज़िट कर लेते हैं, साथ में नया क्या कुछ आया सीज़न के हिसाब से वो दिखा देते हैं। और जब बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी डेकोरेशन बाहर आ रही है तो उसके हिसाब से इन्होंने ये तैयार की हुई हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट सी और मुनासिब सी कीमत की डेकोरेशन है जो से आप अपने गार्डन में, अपनी बालकोनी में रख सकते हैं। और ये देखिए अंदर लापा भी है, कैरट पकड़े हुए, बहुत मज़ेदार। इसी तरह के ये बाहर के हिसाब से ये सीपियाँ वगैरह बनी हुई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म। ये मेंढक है बने हुआ नीचे भी है मेंढक, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये सब आपको हम आप दिखा रहे हैं। ये अपने घर का गार्डन वगैरह हो तो उसमें बहुत अच्छे लगते हैं। अगर बाहर जिस तरह हमने मुश्तरका गार्डन लिया, वहाँ पे ऐसी जगह है जब मेंढक साहब देखें कैसे पाँव के बूट के ऊपर चढ़े हुए हैं। खैर ये तो डेकोरेशन वगैरह उन्होंने बनाई, गमले से बनाया, थोड़ी सी इसके अंदर कोई फूल छूल, थोड़ी सी कोई छोटी मोटी चीज़, ये लाइटें थी। आप इस तरह की टाश वगैरह रख सकते, देखें पीछे छोटे छोटे दो सेल पड़ते हैं और ये फिर लाइटें रोशन होती हैं। आप रात के टाइम अपने गार्डन में, तो वो फिर घर के गार्डन में ये सारी चीज़ें अच्छी लग सकती हैं, बाहर तो नहीं। ये सारी डेकोरेशन पीसीज हैं जो से छोटे छोटे जानवर हैं वो बनाए हुए हैं। ये वैसी डेकोरेशन पीस हैं और इनके अंदर आप छोटी वाली कैंडल है जो सी वो रख सकते हैं। और आजकल इस किस्म के बहुत ज़्यादा, जब पानी के अंदर थोड़ा छोटा सा एक फूल से मिलते हैं, वो भी आर्टिफिशियल होते हैं। ये देखें इस तरह से आजकल इस तरह की डेकोरेशन की छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी आई, कुछ ये बड़े भी आए। सबसे हमें क्यूट ये लगी थी और बहुत ही मज़े की लगी थी। असल में हम भी अपने गार्डन के लिए एक दो चीज़ें लेनी थी, वो लेने के लिए गए थे। और ये हमारा गार्डन है जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। शायद ये हमने हफ्ते का अपने आप को टारगेट दिया था, लेकिन हमने इसे 2 से 3 दिन के अंदर ही हमने इसे कंप्लीट कर लिया था। और पहले दिन वो जो खुशक वाला हिस्सा है वो हमने पहले दिन किया था, अब ये दूसरे दिन है जो सा दूसरा हिस्सा कंप्लीट किया। 3 दिन के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया था। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने का मन चाह रहा था, कुछ भी सालन सुलन खाने को जी नहीं था चाह रहा, तो हमने सोचा मज़ेदार से चिकन डोनट है जो सी उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। और अशिया भी नोट कर लेते हैं कि हमें चिकन डोनट बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। 300 ग्राम है जो सी वो हमने इस तरह चिकन बोनलेस लिया है और उसके हमने क्यूब्स कर लिए हैं ताकि कीमा करने में आसानी हो। अगर आपको बाज़ार से कीमा ला रहे हैं तो आप 300 ग्राम कीमा ले लें। एक दरमियाने साइज़ का छोटा प्याज चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 1 टीस्पून, और 2 दरमियाने साइज़ के आलू है जो से वो हमने बॉयल कर लिए। गरम गरम थे ताकि वो थोड़े ठंडे हो जाएं। ये तेज़ वाली ग्रीन चिली है वो हमने एक ली है, एक वाली रेड शिमला मिर्च ली है, और हाफ़ ही हमने ग्रीन वाली शिमला मिर्च ली है। नमक चाहिए हमें हस्बे ज़ायका। 2 ब्रेड के स्लाइस हैं जो से हमने ग्रिल कर लिए। अगर ग्रिल ना भी करें तो कोई बात नहीं, ग्रिल करने से ज़रा वो आसानी से जल्दी से मिक्स हो जाते हैं। 1 टेबल स्पून भर के हमें चाहिए बेकिंग सोडा है जो सा वो हमें हाफ़ टी स्पून से कम चाहिए। 1 टेबल स्पून भर के हमें कुटी हुई सुर्ख मिर्च चाहिए। 1 टेबल स्पून भर के हमें ब्लैक पेपर चाहिए, और 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा है जो सा वो हमें कुटा हुआ चाहिए। तो चलते हैं जल्दी से, पहले डोनट का बैटर है जो सा वो तैयार करते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले चिकन को साफ़ किया हुआ चिकन है, क्यूब्स किए हुए वो शामिल कर दिए, प्याज शामिल कर दिया, ग्रीन शिमला मिर्च शामिल कर दी, ग्रीन चिली शामिल कर दिया, और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, अदरक नहीं सिर्फ लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, और सुर्ख वाली शिमला मिर्च है जो सी वो शामिल कर दिया, और एक दरमियाने से बड़े साइज़ के जो से आलू है वो हमने बॉयल किया था और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। तकरीबन अब ठंडा हो चुका है, गर्म बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना। ये हमने आलू है जो सा वो शामिल कर दिया। इसके बाद हम जो ब्रेड के स्लाइसिस हैं जो से वो शामिल कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से इसका मज़ेदार सा जो सा बैटर है वो तैयार करेंगे। बेकिंग सोडा है जो सा वो भी हम तकरीबन हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल करेंगे, कुछ ज़्यादा ही निकल आया लेकिन बाकी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। 300 ग्राम के अंदर हम हाफ़ टी स्पून के लगभग बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे, बेकिंग पाउडर या ईस्ट वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। इसी तरह बाकी के जो स्पाइस हैं वो भी हम साथ के साथ, नमक है जो सा वो तकरीबन हम 1.5 से 1.25 टीस्पून है वो इस्तेमाल करेंगे।
नमक क्योंकि बाद में भी शामिल हो सकता है जब इसका बैटर तैयार हो जाए। इसी तरह ब्लैक पेपर है जो सी वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये फ्रेशली हम ज़्यादातर पीसते हैं, बहुत कम हम पहले से पीस के रख देते हैं। जब बाज़ार की पिसी हुई बहुत कम बल्कि इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, हम खुद ही घर में पीसते हैं। उनका टेस्ट भी, उनकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा होती है। बाज़ार में लेके आए तो वो बस मट्टी पाउडर ही लगता है। हम घर की चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं शुरू से, आज की बात नहीं, शुरू से हम घर में चीज़ें बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लीजिए नाज़रीन, बहुत ही कलरफुल सा डोनट का जो सा बैटर है वो तैयार हो चुका हुआ है। और आप इस स्टेज पे इसमें छोटा सा पीस बना के देख सकते हैं। और उसके बाद ये कि अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेवर के नहीं होते, स्पाइसी कढ़ाई की तरह नहीं होते। डोनट है तो इसलिए फिर लाइट से होते हैं। डोनट के साथ जो सी डिप है वो भी हम आपके साथ तैयार करते हैं और बहुत डिलीशियस ये डिप है। आप रोल के साथ खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ खा सकते हैं, डोनट के साथ, किसी भी किस्म के स्नैक्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून यानी कि 4 टीस्पून के लगभग हमने इसमें लिया है जो सा लेमन का जूस लिया है। 1/4 टीस्पून के लगभग हमने इसमें मस्टर्ड पेस्ट लिया है। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो राई को दौर या सिलबट्टे के अंदर बहुत अच्छी तरह से पीस लें। केचप है जौन सी वो 2 टीस्पून चाहिए हमें। और इसी तरह से ये हमने केचप और जो मायोनीज़ है जौन सी वो भी तकरीबन 1 टीस्पून के लगभग इस्तेमाल की है। अगर थोड़ी सी और भी आपको चाहिए तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दही है, रेगुलर दही है, लेकिन आप वो भी इस्तेमाल कर, कम पानी वाला पानी निकाल के इस्तेमाल करें, उससे ज़रा थिक पेस्ट बनेगी। रेगुलर दही लेके आए, उसको मलमल के कपड़े में लटका दें और उसका पानी जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद उस दही को इस्तेमाल करें। नॉर्मली इसे ग्रीक योगर्ट कहते हैं। 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम हमने जो सी कुटी हुई सुर्ख मिर्च इस्तेमाल की है। और 2 से 3 पिंच के लगभग हमने सब कुटी हुई सुर्ख ब्लैक पेपर है जो सी वो इस्तेमाल किया। अब हम इसको अच्छी तरह बनाएंगे और बहुत ही टेंगी सी या मज़ेदार सी डिप जो कि आपको रेस्टोरेंटों में अलहदा से मिलती है और उसको आपको अलहदा चार्जेस देने पड़ते हैं, वो बिल्कुल सेम यही रेसिपी है। और आप इस रेसिपी को बनाएंगे और आप इसको बना के अगर आप जो शीशे के जार में रखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा कोई भी ऑयल है जो सा वो डाल दें, उसकी वजह से ये ख़राब नहीं होगी। तो 1 वीक से 15 दिन तक ये आपकी साफ़ चम्मच के साथ इस्तेमाल करें, गीला चम्मच ना करें, तो आपकी ये डिप है जो सी वो बिल्कुल फ्रेश और सही रहेगी। कुछ देर रखने के बाद जो ना तकरीबन हमने आधा से पौना घंटा रखा उसको, ताकि वो अच्छी तरह बैटर जो सा वो सेट हो जाए। उसके बाद हमने हाथों को, ये एक बेकिंग पेपर है वो हमने इसके ऊपर लगा लिया, उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया। हाथों को भी अच्छी तरह आप ग्रीस कर लें। अगर आपके पास डोनट कटर है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। अगर डोनट कटर नहीं है, हमारी तरह बिल्कुल देसी तरीके से डोनट बनाना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बता देते हैं। उसके भी 2 तरीके हैं। इस तरह से आपने अच्छी तरह हाथों को, क्योंकि चिकन का कीमा थोड़ा चिपके सा होता है, फ्रिज में रखने के बाद थोड़ा बहुत सख्त, तो कोई हमने अंडे का इस्तेमाल नहीं किया, कोई कुछ नहीं इस्तेमाल किया। इस तरह से इसकी टिकिया बना ली। कोई भी घर में बोतल का ढक्कन होगा, पानी वाली बोतल का ढक्कन, ऑयल की बोतल का, किसी भी किस्म का ढक्कन है तो उसको इस तरह से हमने पेपर को इसीलिए पहले से ग्रीस किया था ताकि उसके साथ ना लगे। और आप इस तरह से ये देखें, खूबसूरत सा, मज़ेदार सा सॉरी माज़रत, गला थोड़ा सा ख़राब है। और ये देखें कितना अच्छा डोनट और कितना खूबसूरत। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाएंगे क्योंकि ये चिकन है तो कीमा है तो थोड़ा सा फूलेगा। और बहुत ही, ये देखें, मज़ेदार से डोनट है जो से वो हमने तैयार कर लिए। आप इन्हें चाहें तो आप फ्रीज़ कर सकते हैं और बड़ी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम थोड़े से ब्रेड क्रम्स है जो से वो लेंगे और अंडे है 2 अदद हमने अच्छी तरह बीट कर लिया और हमने इन्हें थोड़े से जो से वो आपके सामने बनाएंगे, बाकी हैं जो से वो हमने फ्रीज़ करके रख दिए हैं डिब्बे के अंदर। और इस तरह से इनको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और आयल के अंदर दरमियानी से थोड़ा ज़्यादा गर्म आयल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म आयल ना हो। उसके अंदर हम इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे और बहुत ही मज़ेदार से। आप इसके अंदर चाहें तो चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने सिंपल तैयार किए हैं। और बहुत ही मज़ेदार से डोनट है जो से चिकन डोनट है वो तैयार है। ये देखिए अंदर से भी कितने कलरफुल। और ये लीजिए नाज़रीन, हम इंजॉय करते हैं, आप भी इसे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।